हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड मैं आज शेयर करने वाली हूँ 3 पीसेस प्रिंसेस कट के ब्लाउज की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ब्लाउज का साइज है 38, वेस्ट साइज है 32। यह हमने अस्तर लिया है और फैब्रिक। फ्रेंड अगर हम पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। इस तरह से अस्तर को हम डबल फोल्ड करेंगे, अच्छे से बराबर में फोल्ड कर देंगे। हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 14 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 12, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच। बैक के लिए 1.5 इंच रहेगा, फ्रंट के लिए 1 इंच रहता है। ब्लाउज साइज है 38, उसका चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन स्टिचिंग के लिए रहेगा, ये एक्स्ट्रा लाइन रहेगी। नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई 10 इंच लेंगे। इधर से भी चौड़ाई 3 इंच रहेगा, शायद 3 इंच भी ले सकते हैं आप। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब यहाँ से अंदर की तरफ गोलाई करेंगे। हम गोल शेप में गले के डिजाइन बनाएंगे। आप चाहे तो कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं बैक के लिए। अब यहाँ से कमर साइज नाप का इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे। 4 इंच लंबाई लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। टक्स के लिए हाफ इंच दोनों तरफ से ले लेंगे। इस तरह से हमने बैक पार्ट के निशान लगा दिया है। अब कट करेंगे अस्तर को। इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे अस्तर के ऊपर। अब यहाँ से नीचे से 1 इंच लेंगे मार्जिन को लेकर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस तरह से चारों तरफ से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ से लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर से भी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1 इंच। फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा, बैक के लिए 1.5 इंच रहता है। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे इस तरह से। ब्लाउज साइज है 38, उसका चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक की चौड़ाई 3 इंच लेंगे। नेक की लंबाई 9.5 इंच। चौड़ाई 3 इंच लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इस तरह से ले जाएंगे पान के शेप में। शोल्डर से बेल्ट लेंगे 13 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब यहाँ से अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से बेल्ट में मिला देंगे। इस तरह से आप चाहे तो सीधा भी बेल्ट ले सकते हैं। अब शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे, 10 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे, 4 इंच। नीचे से 3.5 इंच लेंगे, 2 इंच टक्स के लिए। ऊपर से भी 2 इंच लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इस लाइन पर हम मिला देंगे। ये प्रिंसेस के आकार में आ जाएगा। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे। देखिए ये प्रिंसेस कट में आ गया, उभरा उभरा। यहाँ पर सेंटर पर चौक से निशान लगा देंगे। अब इस तरह से बराबर में नाप कर यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर से 1/2 इंच लेंगे। अब तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब हम अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से हमने अस्तर को कट कर लिया है। कमर साइज यहाँ से 8 इंच है, 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। अब एक्स्ट्रा अस्तर को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। अब इस तरह से अस्तर को रख देंगे। सभी पार्ट को अच्छे से सेट करके रखेंगे। इस तरह से हमने सेट करके रख दिया है। अब कट करेंगे। ब्लाउज का जो भी साइज रहेगा स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से कट होगा। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को हमने चारों तरफ से अटैच कर लिया है। अब हम प्रिंसेस कट को आर्म होल के साइड से इस तरह से रख के अटैच करेंगे। ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कप की तरह उठा उठाया है, दोनों पार्ट को अटैच किया है। अब हम नेक के किनारे साइड में पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। अब ऊपर से इस तरह से रखेंगे और ऊपर से सिलाई करेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए उड़ेबी पट्टी रहेगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे पाइपिंग की तरह। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ सेट करते हुए जाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे।
देखिए नेक के किनारे साइड में पाइपिंग बन के तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। अब इस तरह से फैब्रिक हम नीचे रखेंगे, प्रिंसेस ब्लाउज को ऊपर रखेंगे। अब दोनों पार्ट को इस तरह से रख के अटैच करेंगे चारों तरफ से। इस तरह से प्रिंसेस ब्लाउज चारों तरफ से अटैच हो गया है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर 20 सेंटर पर चौक से निशान लगा देंगे। अब प्रिंसेस ब्लाउज के ऊपर इस तरह से रखेंगे अच्छे से सेट करके। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से बेल्ट को सेट करते हुए जाएंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें। अब दूसरी साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से बेल्ट अटैच हो गया है। अब बगल से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनके तैयार हो गया है कम समय में। ब्लाउज का साइज है 36, वेस्ट साइज है 34। यह हमने अस्तर लिया और फैब्रिक फ्रेंड हम पहली बार अगर कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। इस तरह से अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है। इस तरह से डबल फोल्ड है, अच्छे से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, अस्तर को हम बराबर मिलेंगे। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 15 इंच। ब्लाउज हमारी तैयार होगी 14 इंच पर। इस तरह से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया है। शोल्डर है 12, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। अब अंदर की तरफ हाफ इंच लेंगे। अब तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे 1 इंच। आर्म होल लेंगे। फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा, बैक के लिए 1.5 इंच रहता है। अब अंदर की तरफ गुलाई कर देंगे राउंड शेप में। ब्लाउज साइज है 36, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कमर साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। लंबाई 9.5 इंच लेंगे। अब इस तरह से तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। हम भी शेप में लाइन ड्रॉ करेंगे। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। अब शोल्डर से बेल्ट लेंगे, 13 इंच पर डॉट का निशान लगा देंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे, 10 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच। नीचे से 3.5 इंच लेंगे। 2 इंच टक्स के लिए लेंगे। ऊपर से भी 2 इंच ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से सीधी लाइन
ड्रॉ करेंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करके टक्स की हम मिला देंगे इस तरह से। अब टक्स की से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे। ये आ गया प्रिंसेस कट में। अब 2 इंच ऊपर की तरफ से ले लेंगे, 2.5 इंच इधर से ले लेंगे। अब अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो सीधा भी बेल्ट ले सकते हैं। अब टक्स स्किन से हम चौक से निशान लगा देंगे सेंटर पर। अब इस तरह से बराबर में नाप कर डॉट का निशान लगाएंगे। 1/2 इंच इधर से ले लेंगे। अब तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, बराबर में लेंगे इस तरह से। हाफ इंच शोल्डर की तरफ से लेंगे। अब तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब हम अस्तर को कट करेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह से अस्तर कट हो गया है। अब हम बेल्ट में से माइनस करेंगे 8.5 इंच, 2 इंच टक्स के लिए। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। मेन फैब्रिक को इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया है। अब सभी पार्ट को इस तरह से अस्तर को हम रख देंगे सेट कर। इस तरह से हमने अस्तर को रख दिया है। अब कट करेंगे। ब्लाउज का जो भी साइज रहेगा स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से कट कर सकते हैं आप। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को हमने चारों तरफ से अटैच कर लिया है। अब हम प्रिंसेस कट को आर्म होल के साइड से इस तरह से पकड़कर अटैच करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच हो गया है। देखिए कितना अच्छा से अटैच हुआ है, कप की तरह उठा उठा आया है। अब हम नेक के किनारे साइड में पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को डबल फोल्ड करके अब ऊपर से सिलाई करेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए उरेबी पट्टी रहेगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे।
अब फैब्रिक को अंदर की तरफ पाइपिंग की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। देखिए नेक के किनारे साइड में पाइपिंग बन के तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। अब इस तरह से बराबर में लेकर यहाँ पर सेंटर पर चौक से निशान लगाएंगे। अब इस तरह से हमने अस्तर लिया है डबल फोल्ड करके। अब ऊपर से प्रिंसेस ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे नीचे। अब किनारे साइड में इस तरह से पिन लगा देंगे। अब इस तरह से चारों तरफ से अटैच करेंगे। इस तरह से चारों तरफ से अटैच हो गया। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर बीच सेंटर पर चौक से निशान लगा देंगे। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज के ऊपर इस तरह से बेल्ट को सेट करके रखेंगे अच्छे से। इस तरह से बराबर में सेट कर दिए हैं। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से बेल्ट को सेट करते हुए जाएंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें कि बेल्ट इस तरह से छोटा बड़ा नहीं होगा। अब दूसरी साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच हो गया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके किनारे से निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनके तैयार हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है कम समय में। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।